फिल्म की शुरुआत में हमें वीरा नाम की एक लड़की दिखती है जो अपने घर के गार्डन में अकेली खेल रही थी। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और क्यूरियोसिटी की वजह से वो उस आवाज का पीछा करने लगती है। वहां पहुंचकर वो देखती है कि एक माँ बिल्ली अपने ही बच्चे को खा रही है। यह देखकर वीरा बहुत डर जाती है और अपनी माँ को चिल्लाकर बुलाती है। जब उसकी माँ वहां आती है तो वीरा पूछती है, माँ, ये बिल्ली अपने ही बच्चे को क्यों खा रही है? माँ वीरा को शांत करती है और फिर एक पत्थर उठाकर उस बिल्ली को वहीं मार देती है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वीरा अब बड़ी हो गई है और उसका डीनो नाम का एक छोटा भाई भी है। वो लोग एक नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, पर निकलने से पहले डीनो और वीरा एक हॉरर वीडियो शूट करते हैं। वीरा मजाक में डीनो से कहती है कि जिसे बिना चश्मे के कुछ दिखता नहीं, वो भूत क्या देखेगा। डीनो कहता है कि वो अपनी इनर विजन से बिना चश्मे के भी भूत देख सकता है। खैर, उनकी माँ दोनों को बुलाती है और सब गाड़ी में निकल जाते हैं। रास्ते में डीनो और वीरा के बीच हल्की फुल्की नोक झोंक होती है। वीरा नोटिस करती है कि वो पूरा एरिया काफी सुनसान है और ज्यादातर घर खाली पड़े हैं। वहां पहुंचने पर उनके मामा जमाल उनका स्वागत करते हैं और डीनो को एक बुक गिफ्ट करते हैं। घर के अंदर आते ही डीनो और वीरा फिर से वीडियो शूट शुरू कर देते हैं। डीनो वीडियो में थोड़ा ड्रामा लाते हुए कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ है। तभी अंकल जमाल फ्रेम में आ जाते हैं। डीनो व्यूअर्स को बताता है कि अंकल जमाल लव और पैसों दोनों ही मामलों में अनलकी हैं। जमाल भी उनके वीडियो का हिस्सा बनने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। फिर जमाल और डीनो ऊपर के फ्लोर पर चले जाते हैं। उनके जाते ही वीरा को बालकनी में एक बिल्ली दिखती है, पर पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है। ऊपर पहुंचकर जमाल उन्हें उनकी माँ का रूम और उनका अपना रूम दिखाता है। बातों बातों में जमाल वीरा से उसकी माँ के बारे में पूछता है। वीरा बताती है कि माँ का बिहेवियर काफी अजीब हो गया है। वो बहुत ज्यादा दूध पीती हैं और यहाँ तक कि जिंदा मुर्गी भी खा लेती हैं। जमाल कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो उसे जरूर बताए। इसके बाद वीरा अपनी माँ के नए सैलून में जाती है। ये सैलून खोलना उसकी माँ का पुराना सपना था और इसीलिए वो इस घर में शिफ्ट हुए हैं। अपनी माँ को खुश देखकर वीरा भी खुश होती है, पर वहाँ रखी एक कैंची देखकर उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जब उसके पापा उन्हें छोड़कर गए थे तो उसकी माँ इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि उन्होंने कैंची से अपने बाल खुद ही काट लिए थे। अब सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर, जहाँ डीनो जमाल अंकल से उनके ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में पूछता है। जमाल कहता है कि वो बस एक बड़े विन का इंतजार कर रहा है, बस एक बार किस्मत साथ दे दे। खाने से पहले उनकी माँ यंती इमोशनल होकर कहती हैं कि 2 साल पहले जब उनके पापा गए थे तब उनका वक्त बहुत बुरा था। वो मानती हैं कि उस दौरान उन्होंने अपने बच्चों को काफी दुख दिए, पर उनके बच्चों ने कभी माँ का साथ नहीं छोड़ा। वो उन्हें थैंक यू कहती हैं और प्रॉमिस करती हैं कि अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगी और किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगी। बच्चे भी उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो हमेशा उनके साथ हैं। इसके बाद खाना शुरू होते ही उनकी माँ एक ही सांस में पूरा ग्लास दूध पी जाती है। ये देखकर डीनो और वीरा दंग रह जाते हैं। तब जमाल सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त मस्जिद से अजान सुनकर यंती बेचैन हो जाती है और वीरा ये नोटिस कर लेती है। अगले सीन में डीनो और वीरा बालकनी में खड़े बात कर रहे होते हैं। डीनो पूछता है कि माँ ने ऐसी जगह क्यों चुनी जहाँ से सब छोड़कर चले गए हैं। ये एरिया काफी सुनसान है और बहुत से घर खाली पड़े हैं। वीरा उसकी बात को हल्के में लेती है। डीनो कहता है कि वो शुरू से यहाँ नहीं आना चाहता था, पर वीरा ने ही माँ का साथ दिया। वीरा मानती है कि माँ थोड़ा अजीब बिहेव कर रही हैं, पर वो खुश हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद डीनो वहाँ वीडियो यानी कंटेंट बनाने का आइडिया देता है। डीनो के जिद करने पर वीरा मान जाती है। फिर डीनो और वीरा मिलकर एक पुराने खाली घर में हॉरर वीडियो शूट करने लगते हैं। डीनो वीडियो को डरावना बनाने के लिए उल्टे सीधे काम करता है, पर वीरा चिढ़कर वहां से जाना चाहती है। वो फिर से शूटिंग शुरू करते हैं। डीनो एक्टिंग करते हुए कहता है, मुझे फील हो रहा है कि पेड़ के पीछे कुछ बुरा छुपा है। तभी पेड़ से एक बिल्ली डीनो पर झपट मारती है और उसके हाथ पर खरोंच मार देती है। घर आने के बाद वीरा डीनो का जख्म साफ करती है। तभी उनकी माँ आती है और डीनो के हाथ से खून चूसने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने लालच को रोक नहीं पा रही हैं। फिर माँ थोड़ा हिचकिचाते हुए सारा ब्लेम वीरा पर डाल देती हैं कि उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए था। वीरा बड़े ही हम्बल तरीके से माफी मांगती है और कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। माँ उन्हें ऊपर जाकर शावर लेने को कहती हैं। रात को वीरा एक अजीब सी आवाज सुनकर रूम से बाहर आती है। तब हमें दिखता है कि कोई डीनो के जख्म से खून चूस रहा है। वीरा नीचे आती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, पर डीनो का बैंडेज खुला हुआ मिलता है। वीरा बैंडेज को ठीक से लगाकर जैसे ही खड़ी होती है, उसे आईने में अपने पीछे एक एंटिटी खड़ी दिखती है, पर मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। वीरा बहुत डर जाती है और तुरंत अपने रूम में भाग जाती है। अगले दिन वीरा और डीनो लीफलेट्स लेकर पूरे एरिया में अपनी माँ के नए सैलून का प्रमोशन करते हैं, पर कोई उन्हें बिल्कुल भाव नहीं देता। इसलिए यंती खुद लोगों के पास जाती है और सैलून का प्रचार करती है। वो कहती है कि मर्दों के लिए स्पेशल सर्विस है और साथ में हेयर कलर और मसाज बोनस मिलेगा। घर वापस आकर जब वीरा सैलून साफ करने लगती है तो माँ उसे रोक देती है। माँ कहती हैं कि अभी कस्टमर संभालने का वक्त है,
सफाई बाद में भी हो जाएगी। वीरा कहती है कि उसे बाल काटने नहीं आते, इसलिए वो दूसरे कामों में हेल्प करना चाहती है। तभी कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। रात को सैलून बंद करते वक्त वीरा इतने सारे कस्टमर्स देखकर हैरान रह जाती है। माँ कहती है कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं, ये तो पहले दिन की बरकत है। फिर वीरा माँ को रेस्ट करने के लिए कहती है और माँ नहाने चली जाती है। तभी डीनो दिन भर बाहर घूमने के बाद घर वापस आता है। वो बताता है कि एरिया के बच्चों से उसे पता चला है कि ये जगह सुनसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पहले मर्डर हुए थे। वो वीरा को डराने के लिए कहता है कि यहाँ 2 भाई बहन का खून हुआ था और फिर डीनो उसे शॉक कर देता है। सैलून साफ करते वक्त वीरा को टेबल पर एक सैनिटरी पैड मिलता है। वो माँ के कमरे में जाती है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। वीरा शावर ले रही अपनी माँ से पूछती है कि क्या ये उनका है। वीरा हैरान होकर पूछती है, माँ आपके पीरियड्स तो बंद हो गए थे ना, फिर ये कैसे। माँ उसे थैंक यू बोलकर पैड बेड पर रखने को कहती हैं। तभी डीनो आकर वीरा को फिर से डरा देता है। दोनों के कमरे से निकलते ही मिरर में एक अजीब शैडो दिखती है। अगले दिन सैलून में काफी भीड़ देखकर वीरा हैरान हो जाती है। वो कस्टमर्स के लिए चाय बनाकर माँ की हेल्प कर रही है। माँ एक कस्टमर के बाल चेक करते हुए कहती हैं कि काफी टाइम से कटिंग नहीं हुई। काम करते करते वीरा थक जाती है और एक ठंडी सांस लेती है। माँ इस बात पर चिढ़ जाती हैं और कहती हैं कि उन्हें वीरा की कोई जरूरत नहीं है। वीरा गुस्से में बाहर चली जाती है जहाँ डीनो बैठा था। डीनो बताता है कि उसके सारे दोस्त चले गए हैं और इस कॉम्प्लेक्स में कोई नहीं रहता, सब बाहर से खेलने आते हैं। दोनों को बड़ा अजीब लगता है कि ऐसी सुनसान जगह पर सैलून इतना ज्यादा कैसे चल रहा है। इसके बाद दोनों कंटेंट शूट करने निकलते हैं। डीनो वीडियो के लिए एक भूतिया माहौल बनाने की कोशिश करता है और वो दोनों भागने लगते हैं। डीनो इस जगह को अमेजन जंगल कहता है। वो वीडियो में कायरोप्रैक्टर गोस्ट यानी हड्डी तोड़ने वाले भूत और इंडोनेशियन भूतों का मजाक उड़ाता है। शूटिंग करते करते रात हो जाती है और वो उस पुराने घर के पास पहुंचते हैं। डीनो एक और शॉट के लिए जिद करता है। वीडियो शुरू होते ही डीनो को एक अजीब औरत अपनी तरफ दौड़ते हुए दिखती है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। पहले तो वीरा को लगा डीनो मजाक कर रहा है, पर जब वो औरत वीरा का पीछा करती है तो वो भी डरकर भागती है और सड़क पर गिर जाती है। बाद में पता चलता है कि वो उनकी माँ ही थी जो उनसे प्रैंक कर रही थी। वो हंसते हुए उन्हें घर ले जाती हैं। डिनर टेबल पर फिर से चिकन सूप देखकर वीरा बोर हो जाती है और कुछ और बनाने की डिमांड करती है, पर उनकी माँ खिड़की के बाहर एक बिल्ली को एकटक घूर रही थी। अचानक माँ वीरा के बाउल से सूप निकालकर डीनो के बाउल में डाल देती हैं, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अगले दिन सुबह एक बिल्ली के रोने की आवाज से वीरा की नींद खुलती है। वो किचन में जाती है तो उसकी रूह कांप जाती है। एक अजीब औरत वहां एक बिल्ली को काट रही थी। उसके बिखरे बाल और लाल आंखें देखकर वीरा बुरी तरह डर जाती है। वो औरत वीरा का पीछा करती है और वीरा भागते भागते अपनी माँ से टकरा जाती है। वीरा बहुत सहमी हुई थी, पर जब माँ उसे किचन में ले जाती है तो वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। खून का एक कतरा भी नहीं था। माँ कहती हैं कि वो मार्केट से मीट लाई है ताकि वीरा सूप को लेकर दोबारा कंप्लेंट न करे। इसके बाद सैलून में एक आदमी वीरा की माँ के काम की तारीफ करता है और उन्हें ब्यूटीफुल बोलकर फ्लर्ट करने लगता है। यह देखकर वीरा को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी उसे अपने मामा जमाल दिखते हैं जो उनका हालचाल लेने आए थे। वीरा उन्हें बताती है कि माँ अब पहले से काफी बदल गई हैं। वो आजकल बहुत कम बात करती हैं और अजीब सा बिहेव करती हैं। वीरा को शक है कि माँ शायद अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन जमाल बताते हैं कि डॉक्टर के हिसाब से माँ ठीक हैं, इसलिए उनकी मेडिसिन बंद कर दी गई है। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होता है। लाइट जाने पर डीनो बालकनी में जाता है। वहाँ से वो देखता है कि उसकी माँ सड़क पर एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी है, पर अगले ही पल माँ बाथरूम से गीले बालों के साथ बाहर आती हैं और डीनो से सवाल करती हैं कि वो इतनी रात को क्या कर रहा है। डीनो कंफ्यूज हो जाता है, क्या उसने गलत देखा या माँ सच में गार्डन में थी। माँ डीनो को बड़े क्रीपी तरीके से अपने साथ सोने को कहती हैं, पर डीनो डरकर मना कर देता है। अगले दिन वो लोग डीनो के लिए नया चश्मा खरीदने शहर जाते हैं। रास्ते में सब मर्द उनकी माँ की खूबसूरती के दीवाने हो रहे थे। तभी वीरा देखती है कि एक रहस्यमयी औरत उसे घूर रही है, पर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। फिर वो चश्मे की शॉप पर जाते हैं। शॉपकीपर भी माँ की खूबसूरती देखकर उनसे फ्लर्ट करने लगता है। बाद में वीरा माँ से कहती है कि शॉपकीपर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, पर माँ इसे नॉर्मली लेती हैं और डिस्काउंट मिलने की खुशी जताती हैं। घर लौटते वक्त अजान सुनकर माँ अचानक रोने लगती हैं। तब वीरा को पुरानी बातें याद आती हैं। जब पापा उन्हें छोड़कर जा रहे थे, माँ उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी, पर पापा फिर भी चले गए। नेक्स्ट सीन में शॉपकीपर यानी हेरू के साथ डेट पर जाने के लिए माँ बहुत तैयार होती हैं। वो वीरा से पूछती हैं कि क्या वो सुंदर लग रही हैं, क्या हेरू उनके टाइप का मर्द है। वीरा हैरान हो जाती है कि माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। वीरा माँ के शरीर पर एक टैटू देखकर शॉक हो जाती है और सवाल करती है, पर माँ बात टाल देती हैं और कहती हैं कि वीरा को गलतफहमी हुई है। इस बीच हेरू वहां आ जाता है और माँ को फूल देता है। फिर वो दोनों बाइक पर चले जाते हैं।
अगले दिन सुबह माँ नशे की हालत में घर वापस आती है। इसके बाद से सैलून में मेल कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं। हेयर केयर के अलावा यंती उन मर्दों के साथ फिजिकल भी होने लगती है। वीरा ये सब चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। जब डीनो घर लौटता है तो वीरा उसे बताती है कि माँ कल रात घर नहीं आई थी और उसी आदमी के साथ थी। डीनो पूछता है कि क्या उनके बीच कोई फिजिकल रिलेशन हुआ है। वीरा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि उसने ये सब कहाँ से सीखा। जब माँ वापस आती है तो वीरा उस आदमी के बारे में पूछती है। माँ कहती है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। वीरा जब उनके कई रिलेशंस पर सवाल उठाती है तो माँ कहती है क्या वो उनकी थोड़ी सी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रात को वीरा डीनो को बताती है कि वो इस घर में कुछ अजीब देख रही है और ये सब माँ से जुड़ा हुआ है। पर डीनो तब सो रहा होता है। अचानक उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। डरते डरते वो रूम से बाहर आती है और देखती है कि उसकी माँ आईने के सामने खड़ी है। पर आईने में माँ नहीं बल्कि वो एंटिटी दिख रही है जिसने उस बिल्ली के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अचानक वो एंटिटी वीरा की तरफ देखती है। वीरा तुरंत अपने रूम में भाग जाती है और डर के मारे सोने का नाटक करने लगती है। फिर उसकी माँ रूम में आती है, वीरा पर हाथ फेरती है और बाहर चली जाती है। वीरा को लगा माँ चली गई है, पर जैसे ही वो आंखें खोलती है माँ ठीक उसके सामने खड़ी मिलती है। डर से वीरा के पसीने छूटने लगते हैं। माँ पूछती है कि वो सोने का नाटक क्यों कर रही थी और क्या वो कमरे से बाहर निकली थी। वीरा डरते हुए मना कर देती है। तभी माँ अचानक उस पर बुरी तरह झपटती है और अजीब ढंग से पूछती है कि क्या वीरा उनसे प्यार करती है। वीरा डर के मारे जम जाती है, उसकी पलकें तक नहीं झपकती। फिर माँ पलक झपकते ही रूम से बाहर निकल जाती है। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर माँ देखती हैं कि डीनो का चश्मा टूटा हुआ है। डीनो कहता है कि फुटबॉल खेलते वक्त टूट गया। वो ताना मारते हुए कहता है कि माँ अपने पार्टनर हेरू से बोलेगी तो वो नया चश्मा दिला देगा। ये सुनते ही माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। माँ कहती हैं, डीनो तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। फिर वो उसके बाल खींचकर कहती हैं कि उन्होंने हमेशा दुआ की थी कि डीनो अपने बाप की तरह एहसान फरामोश न बने। वीरा पहले ही सहमी हुई थी। वो कुछ कहने की कोशिश करती है पर माँ उसे खामोश कर देती हैं। माँ उन्हें चश्मे की कीमत याद दिलाती हैं और डीनो के मुंह पर जबरदस्ती दूध का ग्लास रखकर कहती हैं कि तुम लोगों को सिर्फ मांगना आता है, शुक्रिया अदा करना नहीं। वो कहती हैं कि बच्चों की जरूरतें पूरी करते करते अब वो थक चुकी हैं। तभी अजान की आवाज सुनकर माँ चीखने लगती हैं। डीनो डरकर अपने रूम में भाग जाता है और वीरा भी वहां नहीं रुक पाती। डीनो माँ का ये रूप देखकर वीरा की गोद में सिर रखकर रोने लगता है। उसी रात वीरा जमाल के घर जाने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर वो जमाल को बताती है कि माँ बदल गई हैं, वो अब पहले जैसी नहीं रही। पर वीरा हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि माँ वहां पहले से ही मौजूद हैं। माँ वीरा से माफी मांगती हैं और कहती हैं कि नए घर की वजह से वो स्ट्रेस में हैं। वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए मान जाती हैं और जमाल उन्हें लेकर जाता है। माँ अचानक वीरा को गले लगा लेती हैं, पर वीरा को ऐसा लगता है जैसे उसका दम घुट रहा हो। अगले दिन वीरा डीनो से कहती है कि उसे नहीं लगता डॉक्टर इसका कोई हल निकाल पाएंगे। वो डीनो को बताती है कि उसने एक शैतान देखा है। डीनो उसकी बात मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि शायद वीरा को ही डॉक्टर की जरूरत है। वीरा को गुस्सा आ जाता है कि वो माँ का इतना ख्याल रखती है और डीनो सिर्फ अपनी दुनिया में बिजी है। डीनो तब असलियत बताता है कि वो कोई फुटबॉल नहीं खेलता और उसका कोई दोस्त नहीं है। वो बाहर सिर्फ अकेला रहने के लिए जाता है और वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता था ताकि वीरा के साथ वक्त बिता सके। डीनो कंप्लेन करता है कि अब वीरा उसके साथ वक्त नहीं बिताती। इस बीच जमाल माँ को डॉक्टर दिखाकर घर ले आता है। माँ कहती है कि डॉक्टर ने दवा दी है। उनकी आंखें लाल देखकर जब वीरा सवाल करती है तो वो माफी मांगकर खाना बनाने चली जाती हैं। वीरा जमाल से पूछती है कि क्या डॉक्टर ने कुछ और कहा। जमाल कहता है कि सब ठीक है। रात को वीरा चुपके से देखती है कि माँ बाथरूम में अजीब हरकतें कर रही हैं और खून पी रही हैं। वीरा तुरंत डीनो को नींद से जगाती है। वीरा डीनो से कहती है कि उसने माँ को बाथरूम में कुछ अजीब करते देखा है, पर डीनो उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। इसलिए वीरा अंदर से रूम लॉक कर लेती है और जागते हुए पूरी रात गुजारती है। अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं सच जानने के लिए। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उसने पिछले 1 साल से उनकी माँ को देखा तक नहीं है। वीरा और डीनो समझ जाते हैं कि जमाल अंकल ने भी उनसे झूठ बोला था। वीरा जमाल पर भड़क जाती है और पूछती है कि वो माँ को लेकर कहाँ गए थे। आखिरकार जमाल मान लेता है कि उनकी माँ सूसुक का इस्तेमाल कर रही है। जमाल बताता है कि जब पापा उन्हें छोड़कर गए तो माँ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। जब डॉक्टर से कोई फायदा नहीं हुआ तो वो यंती को एक शामन के पास लेकर गया। शमन ने माँ के शरीर में सुसुख डाल दिया जिससे उनकी हालत सुधरने लगी। जमाल बच्चों से हेल्प मांगता है और कहता है कि उन्हें अपनी माँ के लिए कुछ करना होगा। वो याद दिलाता है कि उनके पास तो माँ है पर यंती का उनके अलावा कोई नहीं है। जमाल उन्हें लेकर घर वापस आता है। अब माँ भी सब सच उगल देती हैं कि वो मेंटली टूट चुकी थी और उन्हें डर था कि वो अपने ही बच्चों को नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए वो शमन के पास गई थी।
शमन की शर्तों के हिसाब से रिचुअल करने पर उन्हें ताकत मिलती थी, पर शर्तें तोड़ते ही वो कमजोर पड़ जाती थी। माँ बताती हैं कि इतने दिनों से वो जो कुछ भी कर रही थी वो असली माँ नहीं थी, बल्कि एक जिन्न ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था। माँ वीरा से गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करती हैं कि वो उन्हें इस जिन्न से आजाद कराएं। अगले सीन में वो सब मीडिया नाम की उस शमन के पास जाते हैं। ये वही औरत थी जिसे वीरा ने रास्ते पर देखा था। वीरा कहती है कि माँ के शरीर से वो सुसुक निकालना ही होगा। मीडिया बताती है कि उन्होंने माँ की परेशानी खत्म करने के लिए उनके वोम्ब में सुसुक लगाया था ताकि उनकी पर्सनालिटी बैलेंस रहे। मीडिया बताती है कि इस सुसुक को सिर्फ मुर्गी का खून चाहिए होता है, पर यंती ने गलती से डीनो का खून छक लिया, जिससे वो सुसुक अब गंदा हो गया है। अब इसे सिर्फ अपने बच्चों का खून चाहिए, जो बहुत खतरनाक है, इसलिए इसे तुरंत निकालना पड़ेगा। मीडिया सबको बाहर इंतजार करने को कहती है और माँ को अंदर ले जाती है। फिर मीडिया यंती के हाथ पैर बांधकर एक भयानक रिचुअल शुरू करती है। काफी देर तक चले इस डरावने रिचुअल के एंड में मीडिया सुसुक निकालना शुरू करती है। इसके बाद माँ बिल्कुल ठीक होकर बाहर आती हैं। बच्चे उन्हें गले लगा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं, पर जल्दी में मीडिया को गुड बाय कहना भूल जाते हैं। घर वापस आकर माँ प्रॉमिस करती हैं कि अब से वो सिर्फ उनकी माँ बनकर रहेंगी। वो जमाल को भी उनके साथ रहने को कहती हैं। जमाल इमोशनल होकर अपनी बहन को गले लगा लेता है। फिर कैमरा वापस मीडिया के घर जाता है, जहां हम देखते हैं कि यंती के अंदर वाले जिन्न ने मीडिया को बेरहमी से वहां पर ही मार डाला था। अगले दिन सुबह वीरा देखती है कि जमाल वहां नहीं है। माँ बताती हैं कि जमाल चला गया है क्योंकि उसे कुछ काम था, पर तभी वीरा की नजर टेबल पर पड़ती है जहां जमाल का वॉलेट पड़ा हुआ था। उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद डीनो ब्रेकफास्ट के लिए आता है। माँ कहती हैं कि डीनो के बाल काफी बड़े हो गए हैं और वो दोपहर को उसके बाल काट देंगी। दोपहर में वीरा बाहर जाकर वीडियो बनाने की परमिशन मांगती है और माँ उसे संभल कर रहने को कहती हैं। फिर माँ डीनो के बाल काटना शुरू करती हैं। वो डीनो का चश्मा उतारकर कहती हैं कि डीनो दिखने में बहुत हैंडसम है, पर अफसोस कि वो बिना चश्मे के देख नहीं सकता। तभी अचानक माँ का बिहेवियर अजीब हो जाता है और वो रेजर लेकर सीधा डीनो की आंखों पर चला देती हैं। दूसरी तरफ वीरा जमाल के घर पहुंचती है, पर वहां कोई नहीं था। वो जमाल को फोन करती है, पर वो पिक नहीं करता। तभी वीरा को उस पुराने खाली घर से जमाल के फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वो क्यूरियोसिटी में अंदर जाती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। वहां बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी थीं और वहीं उसे जमाल की लाश और उसका फोन मिलता है। खतरे को समझते ही वो डीनो को बचाने के लिए घर की तरफ भागती है। वीरा देखती है कि डीनो की दोनों आंखें कटी हुई हैं और तभी माँ आकर उस पर झपटती हैं। जब वीरा की आंख खुलती है, वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। चारों तरफ कैंडल्स जली हुई थीं, जैसे कोई रिचुअल होने वाला हो। वीरा देखती है कि डीनो अपनी माँ की सिजर्स तेज कर रहा है। तब वो जिन्न माँ के रूप में आती है और पूछती है कि क्या वीरा को पता है उसकी असली माँ कौन है। माँ को हमेशा लोगों ने इस्तेमाल किया और फेंक दिया। अगर ये जिन्न ना होता तो उसकी माँ कब की मर चुकी होती। वो कहती है कि माँ ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, तो क्या अब वीरा माँ के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। माँ डीनो को बुलाती है और उसे माँ पर अपना प्यार साबित करने को कहती है। वो कैंची वीरा की गर्दन पर रखकर उसे मारने का ऑर्डर देती है। डीनो वैसा ही करने का नाटक करता है, पर वो वीरा की रस्सी काट देता है और उसके कान में कहता है कि वो हमेशा अपनी बहन के साथ रहेगा। ये बोलकर वो माँ पर हमला करता है, पर अंधा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और माँ उसे एक झटके में बेहोश कर देती है। वीरा खुद को आजाद करके लड़ने की कोशिश करती है, पर माँ उसे भी काबू कर लेती हैं। माँ वीरा को मारने ही वाली होती हैं कि वीरा खुद को उनके हवाले कर देती है। वो कहती है कि वो माँ के लिए जान देने को तैयार है। तभी कोई माँ का हाथ रोक लेता है। वीरा मिरर में देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसकी असली माँ की रूह है, जो उस जिन्न से लड़ रही है। असली माँ इशारा करती है कि कैंची उसके पेट में घुसा दे। वीरा पहले तो मना करती है, पर आखिर में वो कैंची माँ के पेट में उतार देती है। इसके साथ ही वो जिन्न और उसकी माँ दोनों खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वीरा अपनी माँ की सोल को देखती है, जो उसे दुलार करती है, और वही पत्थर उसके हाथ में देकर गायब हो जाती है, जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अब वही पुराना सवाल दोबारा आता है, माँ उस बिल्ली ने अपने ही बच्चे को क्यों खाया। वीरा अब समझ जाती है कि वो बिल्ली असल में माँ नहीं थी। मतलब दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को दुख नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। अब डीनो और वीरा अपनी माँ की लाश के पास बैठकर रोने लगते हैं और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।